किसी ने आपको चाटा मारा है एकदम जोर से, उस चाटे को इश्क कहते हैं। और वो चाटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा बीच में आ जाता है। 3 लोगों का ट्रायंगल तो हो गया ना थ्रीसम, मेरा मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ना। ऐसे ही डिट्टो कॉम्प्लिकेशंस हुई इस मूवी के अंदर। तुम किसके हो सनम, नहीं हम, जहां भी 3 कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से भाई एक होता है आफत, एक जेलस ओवर पॉसेसिव शक्की पति। बिडू लोग कैरेक्टर इंट्रो। उस जमाने से सूरज और राधा एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, बिकॉज सूरज वॉज अनाथ। राधा की माँ बड़ी दयालु, सूरज को सहारा देती है, उसको चमकने का मौका देती है और बड़े होके वो चमकता है। ही बिकम्स अ हॉट हैंडसम सुपरस्टार। अब दोनों एकदम बचपन से साथी, सुख दुख के साथी। अब एंट्री होती है थर्ड कैरेक्टर की। वो कौन? गोपाल। गोपाल राधा के नाना के दोस्त के बेटे, जिसको राधा के नाना ने ही पाला पोषा। गोपाल राधा से बचपन से प्यार करता था, लेकिन राधा को देख के आई हैव अ डाउट, क्योंकि उसको देख के पता लगता है कि वो सूरज को भी पसंद करती है। राधा जी आप क्यों नहीं शादी कर लेती? मैंने कहा ना, मुझे किसी खूबसूरत लड़की तलाश है, खूबसूरत लड़की तलाश है। ठीक है, मुझे भी कहा तुम्हें दिलचस्पी है। और गोपाल से तो भाई शादी कर लेती है। भाई अभी तूने बोला कि वो थर्ड कैरेक्टर है, तो क्या थर्ड कैरेक्टर से शादी नहीं हो सकती? उनके पास दिल नहीं होता? भाई मुझे माफ कर दो। एनीवेज, अब गोपाल है द मेन कैरेक्टर और द थर्ड पर्सन कौन? सूरज। अब भाई शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद भाई साहब, शादी के बाद एज अ टिपिकल हस्बैंड गोपाल सोचता है कि भाई नई शादी हुई है, शादी को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, दिन भर तो बिजी रहता हूँ, रात में थोड़ा सा रोमांस, Which is भाई नॉर्मल। बट भाई प्रॉब्लम है घर के लोग, नाना जी, राधा का भाई, गोपाल की बहन, इन शॉर्ट प्राइवेसी इल्ले। और अगर इन सब से दूर होके बाई चांस इतू सा भी चांस है कि प्राइवेसी थोड़ी सी मिल जाए, तो उस टाइम में भी कौन टांग अड़ाएगा पता है? सूरज। क्योंकि सूरज नहीं डूबा है यारो, द हैंडसम हॉट सुपरस्टार, जो राधा के बिना अपनी डायरिया की दवाई तक नहीं ले सकता। रात को चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे राधा को कॉल करता है। क्यों? राधा मेरी डायरिया की दवाई कहाँ रखी है? तुम नहीं हो तो मुझे कौन संभाले? मैं तो हूँ ना 5 साल का बच्चा। और भाई राधा रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे फर्क नहीं पड़ता, सूरज का कॉल आएगा तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज होगा, लिटरली अपने पति से भी ज्यादा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब नहीं। और भाई अभी तो बस नई शादी हुई है, जस्ट सोचो बाद में क्या होगा। एनीवेज भाई गोपाल परेशान, क्योंकि उसकी राधा के लिए, उसकी बीवी के लिए वो बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं है, कोई दूसरा बंदा है। लेकिन फिर उसका दिमाग खनकता है, एक आइडिया आता है मस्त। क्या? हनीमून। कहा? बहुत दूर, स्विट्जरलैंड। लेकिन भाई ट्विस्ट, सूरज कॉल्स और राधा को कहता है कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें ये खुशखबरी सुना दूं। और राधा क्या कहती है भाई? सूरज तुम भी हमारे साथ चलो। भाई ये दोनों पागल तो नहीं है? चलो मान भी ले कि एक पागल है, इनवाइट कर लिया, तू मतलब आ भी जाएगा। और भाई पहले तो राधा मना करती है, कि बहाने बनाती रहती है कि लंबी जर्नी है, उल्टी होगी, बहुत ठंड है, ठंडी लगेगी। लेकिन जब सूरज उनके साथ जाने वाला होता है, शी इज फुल एक्साइटेड। बता रहा हूँ, इसकी फैंटेसी कुछ और है। अब भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो भाई अपना पेशेंस खो देता, बट गोपाल कीप्स पेशेंस। हनीमून पे जाता है, लेकिन राधा को बताता नहीं कि हम गए कहाँ। गुड। और हनीमून से वापस आने के बाद सूरज एक दिन उनके घर आता है, राधा से मिलने आता है और पूछता है, अच्छा बताओ मेरे लिए क्या लाई हूँ? तुम्हारे लिए शर्ट लाई हूँ। फैंटास्टिक। लेकिन मुझे ये वाली पसंद है। ठीक है, ये मैं उनके लिए लाई थी, लेकिन तुम रख लो। तेरी में की भाई सूरज राधा की प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत ऊपर आता है भाई, अपने पर्सनल सगे खुद के पति से भी ज्यादा। और भाई साला सूरज भी किसी और की बीवी के सामने अपनी शर्ट उतार रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बचपन से है, बट ब्रो बचपन गया, लिटरली शादी हो गई है राधा की। अब बचपना नहीं है भाई, उसका पर्सनल पति एग्जिस्ट करता है, तुम वैसे बिहेव नहीं कर सकते अभी। और भाई अगर इतना ही एक दूसरे के बिना जीना ही मुश्किल है, तो तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की भाई? I mean, राधा तो मान भी जाती, और अगर नहीं करनी तो भाई बचपन से साथ हो, भाई बहन का रिश्ता बना लो ना यार। लेकिन नहीं, हम भाई शादी भी नहीं करेंगे, और भाई हम भाई बहन भी नहीं है, लेकिन हरकतें पति पत्नियों से भी ऊपर वाली करके हम गोपाल को पागल बनाएंगे। अरे भाई ऐसा कैसे बोल दिया? गोपाल की ही सोच गंदी है, इनसिक्योर है, जेलस है, वही नैरो माइंडेड है। क्यों? जब भी मियाँ और मियाँ का बीवी रोमांस करने ही वाले होते हैं, तभी सूरज याद दिलाता है कि सूरज नहीं डूबा है यारो। और आपको तो पता है, सूरज ऑन द मोस्ट प्रायोरिटी ब्रदर। राधा को भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आधी रात को भी अपने पति से नहीं बोलती, सूरज को कॉल करती है। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम ही
तो मेरे दुख सुख को समझ सकते हो। Like she was complaining about her husband to a other man. और इन सब में गोपाल की नींद हराम, पागल ही बनने लग जाता है भाई। मैंने आज ऑमलेट बनाया है। किसका? अंडे का। और जब एक दिन अपनी प्रॉब्लम्स को बताने का सोचता है अपनी पत्नी से, वो क्या कहती है पता है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई नहीं, तुझ पे कोई क्यों शक करेगा? तेरी थोड़ी कोई गलती है। देखो यार, गोपाल की सोच तेरी पति की सोच ही घटिया है। यू आर नॉट रॉन्ग बेबी। और ठीक है भाई, मजाक से हटके गोपाल फिर भी राधा को एक चुटकी दोष नहीं देता, ब्लेम करता ही नहीं है, नो गाली नथिंग, और बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, ब्रीदिंग स्पेस दो, और मुझसे थोड़ा सा दूर चले जाओ, चली जाओ। मेक सेंस, यू आर अ गुड डिसीजन। थोड़ा तो भाई सूरज राधा वाले केस से बाहर निकले, अपने माइंड को फ्रेश करे, लेकिन भाई इसके विपरीत वो देवदास बन जाता है अपनी चंद्रमुखी के लिए। मेरी बीवी सूरज को दिन में 4 कभी कभी 5 बार फोन करती है, 5 बार फोन करती, लेकिन अपने पति को एक फोन नहीं करती अपने पति को। और भाई राधा वापस भी नहीं आती। और अब भाई द फाइनल फेस ऑफ, जहाँ गोपाल सूरज पे भड़कता है, उसको अपनी दिल की बात बताता है, जज्बात प्रकट करता है मेरे ही सामने, मेरे ही घर में मेरी बीवी से कहता है तुझको एक बच्चा चाहिए तेरे लिए। और भाई सूरज, इट इज इंटरेस्टिंग, सूरज जिसको अपने एकदम सॉफ्ट सा, प्यारा सा, कूल सा बंदा देखा है थ्रू आउट द मूवी, द एंटायर मूवी, गोपाल से कुछ बातें सुनते ही आपसे तू पे आ जाता है और अपने गोपाल सर पे हाथ उठा देता है। अब भाई इस पॉइंट पे सोचो गोपाल के पास कितना ज्यादा पेशेंस है। भाई लिटरली फेल्ट बैड फॉर गोपाल, बुरा लगा भाई उसके लिए। और भाई सूरज द परफेक्ट मैन, द हैंडसम हंग सुपरस्टार जो कभी नहीं डूबता, इतना इमेच्योर, इतना इम्पेशेंट, सीधा गुस्सा हो जाता है और गोपाल को ही छिछोरा, शक्की, जेलस, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करता और पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन उसके बाद फाइनली भगवान का शुक्र है, ही रियलाइजेस। अगर तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मिले जुले तो तुझे कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी ने ऐसा कुछ किया तो मैं तो उसको जान से मार दूंगा यार। अरे इससे तो फिर भी कुछ भी नहीं किया यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई सूरज तो उसके बाद कहता है कि राधा और वो भाई बहन वाले रिश्ते में है। अबे यार, अगर ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया? और मुझे पता है झूठ बोल रहा था, क्योंकि भाई एक ऐसी हरकतें बताओ जो उसने भाई बहन वाले की है। I mean, भाई उन दोनों ने जैसी हरकतें की है, कौन सा भाई बहन करता है? उसके बाद भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुमन नाम की एक कैरेक्टर, ऐश्वर्या राय वाले कैरेक्टर, सती सावित्री बन के आती है और एक अनजान आदमी को ज्ञान पेल के चली जाती है। गोपाल को ये फील कराती है कि जो ये सब हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तेरी ही गलती है कि तू अपनी बीवी को नहीं समझता। तो क्या ये भी मेरी गलती है? मैं उस कैरेक्टर को इग्नोर करना चाहूंगा, और क्योंकि भाई जो ज्ञान पेलती है ना, तुझे पता है क्या है इनके बारे में? भाई उसकी बातें सुन के मुझे गुस्सा और आ रहा था। जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरी सूरज को क्या समझोगे? आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान न सके? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो भाई फाइनली सूरज तो रियलाइज कर लेता है कि मेरी ही गलती थी। राधा भी शायद कर ही लेती होगी गलती का एहसास, क्योंकि वो भाई बहुत इमेच्योर थी, चीजों को समझती ही नहीं थी, अपने पति को नहीं समझती थी, और भाई किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं करती थी। अपने भाई वाले केस में भी उसने समझने की कोशिश नहीं की अपने भाई को, सीधा बोला कि निकल निकल। तो भाई एंटायर मूवी में गोपाल वाज राइट, वो किसी भी एंगल से गलत नहीं था। हाँ, उसका थोड़ा सा माइंडसेट पुराने विचार वाला है कुछ चीजों में, लेकिन भाई पेशेंस मानना पड़ेगा भाई। अब भाई बोले तो विलन कौन है इस मूवी में? कोई नहीं, सबके कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज जरूर है। और अगर आप ढूंढने जाओ कि विलन साला है कौन, तो विलन है इमेच्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भाई अगर कम्युनिकेशन हो जाती सबके बीच तो बात इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं। भाई डैम, मैरिज इज हेल स्कैरी। सो भाई आपको क्या लगता है गोपाल के बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में, इस मूवी के बारे में? किसकी गलती किसकी नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके उच्च विचार। टिल देन, बाय बाय।